हाय स्टूडेंट्स, मैं आदर्श कुमार आप सभी का स्टडी वन चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का विस्तार, ठीक, भारत के आसपास के देश के नाम, भारत में बहने वाली नदियों के कुछ नाम, ठीक। तो आइए देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत कहाँ से कहाँ तक है ना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत हमारा कहाँ से है, यहाँ से है ना, और लेकिन यहाँ से भारत है। और भारत के कुछ द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, जो कहाँ तक है, यहाँ तक ग्रेट निकोबार ना। यहाँ पर हमारा ग्रेट निकोबार भी हमारे भारत का ही अंग है। और यह कहाँ से है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और हमारा भारत उत्तरी अक्षांश है ना। भारत का सबसे नीचे का पॉइंट कौन सा है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और हमारे सब ऊपर का भाग है, कश्मीर का सबसे ऊपरी छोर जो है हमारा, उसका यहाँ जो है, यहाँ हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। यहाँ कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांश रेखाएं किधर से खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। तो हमारा जो पूरब से उत्तर से दक्षिण विस्तार है ना, इसका कितना है, पूरब दक्षिण में जो हमारा अक्षांश है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ऊपर में उत्तर में जहाँ हमारा हिमालय है, कश्मीर है, वहाँ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ पर है हमारा, यहाँ तक जो विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट है। और नीचे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक। अब हम देख लें पूरब और पश्चिम में इसका कितना देशांतरी विस्तार है। तो पूरब में है हमारा, पूरब में इसका देशांतरी विस्तार है 97 डिग्री 2 5 मिनट, यानी कि 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ से जो देशांतर रेखा खींची जाएगी वो कितनी डिग्री की रहेगी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रहेगी। और यहाँ पर जो भारत का आखिरी छोर है, गुजरात के पास से जो देशांतर रेखा गुजरती है, उसका देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक। कितना है, भारत का पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट है, और पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर, ठीक। तो हम देखते हैं अब हमारा क्या पता चल गया। हमारा क्या है, जो भारत है उसका दक्षिणी अक्षांश कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट है, और उत्तरी अक्षांश हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट है। और हमारा देशांतर कितना है, भारत के पूरब में पूर्वी देशांतर का 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिम में भारत के पश्चिम से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर है, ठीक। तो हम देखते हैं अब भारत की जो उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर तक भारत हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है ना। उसके बाद देखेंगे पूरब से पश्चिम की तरफ। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है वो 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर। यहाँ भारत की, यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत की लंबाई है ना, वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। और हम अब देखेंगे पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है, तो यह है 2933 किलोमीटर। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक यह कितना है, इसकी दूरी कितनी है, पूरब से पश्चिम में 2933, यानी 2933 किलोमीटर यह फैला हुआ है। और भारत के
आसपास के क्षेत्रों को अब हम देख लें। भारत के आसपास कौन से क्षेत्र हैं ना, तो भारत के देखिए, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान भारत का ही एक अंग था जो 1947 में आज़ादी के बाद बंटवारे से वो अलग कर दिया गया ना। और एक पूर्वी पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश बना है। ये क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, और ये जो आज पाकिस्तान हो पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन अब ये पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान है। ठीक, इसके ऊपर है अफगानिस्तान, ये हमारा था पाकिस्तान, इसके ऊपर अफगानिस्तान है। और उत्तर में क्या है, चीन है, उत्तर में चीन है, उसके उत्तर में चीन है ना। और उसके बीच में कौन सा, हिमालय पर्वत से चीन और भारत को अलग करने वाला पर्वत है एक हिमालय पर्वत ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। कितनी है इसकी ऊंचाई, 8,850 या 8,848 मीटर ना, मीटर में रहेगा। ठीक, और देखते हैं उत्तर प्रदेश से सटा एक हमारा क्या है, नेपाल है, जो भारत का पड़ोसी देश है, और भूटान है। नेपाल यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। और ये भारत के कितने राज्यों को छूता है, एक देखिए यहाँ पर उत्तराखंड को छुएगा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार को टच करेगा, और फिर सिक्किम को भी टच करता है ना। तो नेपाल भारत के कितने राज्यों को टच करता है, भारत के 4 राज्यों को नेपाल टच करता है। इसके बाद आएगा हमारा भूटान। भूटान एक छोटा सा देश है ना, एक छोटा सा अलग देश है। और पूरब में म्यांमार या बर्मा। ठीक, पहले म्यांमार का पहला पुराना नाम क्या था, बर्मा था, उसे बर्मा नाम से जाना जाता था। और नीचे है दक्षिण में बांग्लादेश है। ठीक, ये हमारे भारत के पड़ोसी स्थलीय देश थे। और एक जलीय देश है हमारा भारत का, श्रीलंका ना, छोटा सा श्रीलंका है, जो क्या है, भारत के दक्षिण में स्थित है, और ये छोटा सा द्वीप है ना, द्वीप है और देश भी है ना, अलग श्रीलंका एक देश है। ठीक, हम देखेंगे अब भारत में निकलने वाली नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक, सबसे ऊपर देखें, हमारी एक नदी है सांगपो नदी ना, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से जानते हैं। ठीक, तो सांगपो नदी हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है ना। और मानसरोवर झील कहाँ है, हिमालय पर स्थित है, वह भाग चीन में है ना। तो वहां से निकलती है, जब यही हमारी निकलती है कौन सी, सांगपो नदी ना, जब तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती है, तो इस नदी को क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। और यह देहांग दर्रे से जब अरुणाचल में प्रवेश करती है, तो इसे, ठीक, यहाँ किस नाम से कहते हैं, इसे ब्रह्मपुत्र नदी से। और यही नदी आती है असम में, असम में आकर बहुत तूफान हो जाती है ना। जब ढाल से नीचे की तरफ आएगी तो उसमें क्या पानी रहेगा, तो काटेगी मिट्टी को और लाके जमा कर देती है असम में, तो वहाँ बाढ़ आ जाती है ना। फिर यही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक, और आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। एक दूसरी और वहीं से निकलने वाली और एक नदी है, कौन सी, सिंधु नदी ना। सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है, सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। पहला है चीन ना, पहला चीन है, दूसरा भारत आएगा, हमारे भारत से तो ये होकर जा रही है ये, और तीसरा क्या है, पाकिस्तान आएगा ना। और 2 ही ऐसी नदियां हैं जो 3 देशों में होकर बह रही है ना। एक कौन सी है, सांगपो, इसका अलग नाम है, चीन में रहेगी तो सांगपो, भारत में रहेगी तो ब्रह्मपुत्र कहेंगे। और कहाँ पर, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में आएगी इसे यमुना कहते हैं ना, यमुना बन जाएगी। और आगे
जब ये हमारी सिंधु नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती है, कश्मीर के ऊपर की तरफ बढ़ती है और फिर पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ, फिर दक्षिण और पश्चिम की तरफ नीचे की तरफ निकल आती है ना। और यही क्या है, निकल आई है। इसकी अन्य सहायक नदियां भी हैं। कौन सी हैं वो नदियां? एक झेलम है, चिनाब है ना। झेलम कहाँ है? कश्मीर में है। चिनाब है, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी और ब्यास, सतलज, इनकी क्या है, सहायक नदियां हैं। और इन्हीं नदियों के निकलने से वहाँ उस स्थल को जहाँ से नदियां बहती हैं उस स्थल को पंजाब कहते हैं। 8 मीन्स क्या होता है? पानी होता है। 5 मीन्स पाँच पानी, यानी कि 5 नदियों का पानी जहाँ से बह रहा वहाँ क्या है? पंजाब है। ठीक। और यह सिंधु नदी आके कच्छ की खाड़ी में गिरती है ना, कच्छ की खाड़ी में, और जहाँ पर ये गिरती है उनका क्या नाम है? सिंधु का मुहाना। ठीक। हम देखेंगे अब गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 यानी कि 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर ना, मीटर नहीं रहेगा, किलोमीटर रहेगा। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड हमारा यहीं पर है ना। उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है और यह उत्तराखंड में बहेगी और उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपस में मिलती हैं तो उस बांग्लादेश में उस नदी को क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। उस नदी को पद्मा नदी कहते हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं जहाँ पर, वहाँ से बहने वाली जो नदी बनेगी, जलधारा बनेगी, वो क्या होगी? पद्मा नदी कहलाएगी। और गंगा की सहायक नदियां भी हैं। कौन सी हैं? एक गोमती है। गोमती कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलती है ना। आपके एक उत्तर प्रदेश है ना, राज्य है भारत का, उसके वहाँ एक झील है। कौन सी झील है? फुलहर झील है। उस झील से गोमती नदी निकलती है। और खास बात यह है कि स्थलीय क्षेत्र में कोई नदी निकल रही है जो कहाँ से? झील से निकल रही है ना। बाकी और सब नदियां कहाँ से निकल रही हैं? पहाड़ों से निकल रही हैं, पर्वतों से निकल रही हैं ना, और पठारों से नदियां निकल रही हैं। लेकिन ये गोमती नदी क्या है? यह गोमती नदी झील से निकल रही है, वो भी कहाँ से? समतल मैदानी भागों से ना। और इसी गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है ना। ठीक है। हमारी गंगा नदी की सहायक नदी हो गई गोमती नदी ना। और दूसरी है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है वहाँ क्या होता है? प्रयाग ना, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे कहा जाता है ना। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर देवताओं का वास है। ठीक। और यमुना नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी है? चंबल नदी ना। कहाँ से निकलती है? ये महकाल के पठार से निकलती है ना। महकाल के पठार से निकलती है और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और ये सब नदियां किसकी सहायक हैं? गंगा नदी की सहायक हैं। अब एक नदी और निकलती है जिसमें सोने पाए जाते हैं। आप सोचेंगे कि सोना नदी में पाया जाएगा? हाँ, एक अमरकंटक का पहाड़ है ना। यहाँ पर अमरकंटक का पहाड़ है। यहाँ पर अमरकंटक का पहाड़ है। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। तीनों नदियां 3 दिशा में निकलती है ना। एक नदी है कौन? महानदी, वो निकलती है ना अमरकंटक की पहाड़ी से। वो पूरब दक्षिण में बहती है ना, दक्षिण पूर्व में बहती है। और कहाँ आके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। यहीं पर एक झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील है ना।
और एक नदी है जो गंगा नदी की सहायक है, इसी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, वह है सोन नदी। इसमें सोने के रेशे पाए जाते हैं। ठीक, और यह किधर बहती है? उत्तर पूरब की तरफ बहती है ना। इसकी दिशा किधर है? उत्तर पूरब की तरफ है, और जाके सोनभद्र जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है ना। और फिर गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हुई? एक हमारी सोन नदी हुई, दूसरी गोमती नदी, तीसरी यमुना नदी हुई, यमुना नदी की सहायक चंबल नदी हुई ना। और एक है हमारी कोसी नदी जो बिहार में आती है। कहाँ से? नेपाल से निकलती है और बिहार में आके मिलती है, उसे बिहार का शोक कहते हैं ना। ठीक है, चलिए आए हम पश्चिम में देखें कौन सी नदियां कहाँ पर निकलती हैं। और अमरकंटक से एक बात और है, अमरकंटक से एक और नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है ना। वो किधर बहती है? भारत के पश्चिम में बहती है। बाकी और सब जितनी नदियां हो पूरब की तरफ अपना मुहाना बनाती हैं, लेकिन भारत में नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है ना, साबरमती नदी है, ये सब नदियां किधर अपना मुहाना बनाती हैं? पश्चिम में मुहाना बनाती हैं। मुहाना बनाने का मतलब क्या है? जिधर उनका पानी जाता है, ढाल जिधर रहेगा पानी उधर ही जाएगा ना। तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, जो कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी यहाँ पर है। यह नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसके नीचे एक ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी भी रिफ्ट घाटी से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाती। रिफ्ट घाटी का मतलब क्या है? अभ्रंश घाटी ना। और एक नदी हमारी लूनी नदी है, वो कहाँ पर रहती है? राजस्थान में है ना। राजस्थान की एक लूनी नदी है जो कहाँ? खंभात की खाड़ी में गिरती है। एक गुजरात की नदी है साबरमती नदी। यहीं पर एक आश्रम बना था, कौन सा? साबरमती आश्रम। यह आश्रम किस लिए प्रसिद्ध था? अनाथ बच्चों और महिलाओं के लिए ना। अनाथ बच्चों और महिलाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसे महात्मा गांधी ने बनवाया था। इसे अनाथ आश्रय भी कहते हैं। साबरमती नदी के किनारे बना था साबरमती आश्रम। ठीक, और जो एक और है, कौन सी नदी है? यहाँ पर गोदावरी नदी ना। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलेगी और आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। यहाँ से कर्नाटक से निकलेगी, उसके बाद कौन सा राज्य पड़ेगा? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, तो उसके बाद आके हमारा बंगाल की खाड़ी में वो अपने मुहाना बनाएंगी और गिरा देंगी जल को ना। दूसरी एक नदी है कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी है ना। और सबसे नीचे, और यह कहाँ पर बहती है? एक नदी है कावेरी। कावेरी नदी कहाँ पर बहेगी? तमिलनाडु में बहती है कावेरी नदी। तमिलनाडु में बहती है। हमारा यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु है। उसके बगल में कौन सा है? केरल है ना। ठीक है, देख लेते हैं। यहीं उड़ीसा के पास में एक झील है। कौन सी झील है? झील का क्या नाम है? चिल्का झील ना। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और हमारी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जहाँ पर अपना पानी गिराती हैं, मुहाना बनाती हैं, उसे मुहाना खाड़ी कहते हैं। यहीं पर एक द्वीप का निर्माण हुआ है। उस द्वीप का क्या नाम है? न्यू मूर्ति द्वीप ना। पूछ लेगा क्वेश्चन में, जहाँ गंगा अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में, वहां पर कौन सा द्वीप है? उस द्वीप का क्या नाम है? तो उस द्वीप का नाम है न्यू मूर्ति द्वीप। ठीक, अब ये जो भारत है हमारा ना, भारत के पूरब में कौन सा घाट है? भारत के पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट है ना। पश्चिम में पश्चिमी घाट, पश्चिमी जो तट है उसे पश्चिमी घाट कहा गया, और जो पूरब में है उसे पूर्वी घाट कहा गया ना।
एक क्या है, मालाबार तट है। मालाबार ये कहाँ के निवासी थे? ये मूलतः कहाँ के थे? ये मूलतः कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे ना। ये मालाबारी, मालाबारी क्यों कहा गया? ये एक तुर्क थे ना, तुर्की या टर्की के। ये तुर्क थे जो मसाला का व्यापार करते थे। केरल में क्या सबसे ज्यादा मसाले होते हैं, लौंग इलायचियाँ होती हैं, यहाँ से ले जाते थे। और वही लोग यहाँ पर तट के किनारे बसे थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर मालाबार तट रखा गया है। और पूरब में एक उत्तरी सरकार तट है। जब हम भारत के तटों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसका एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, यहाँ पर आपके तमिलनाडु के पास कोरोमंडल तट है। ठीक, अब हम देखते हैं, एक है जल संधि। जल संधि किसे कहते हैं? जहां पर दो देश के, एक देश होता है ना, तो जल में कितने, जल में भी इसका क्षेत्र रहेगा कि भारत कहाँ तक अपना नौकायान संचालन कर सकता है, उसका एक क्षेत्र कहाँ पर है। और श्रीलंका का एक क्षेत्र कितना है ना, समुद्र में। तो जहां पर यही भारत का और श्रीलंका के जहाँ पर ये संधि होती है, जहाँ पर ना दोनों मिलते हैं, जल जहाँ पर दोनों का जल मिलता है, वो उसकी उस संधि का क्या नाम दिया गया? उस संधि का नाम पाक जल संधि दे दिया गया ना। कौन सा? पाक जल संधि। और यह कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, जिसका क्या नाम है? पाक जल संधि। ठीक, हम देख लेंगे कि भारत के पास में खाड़ी कौन कौन सी है ना, उसकी थोड़ा जानकारी ले लें। ठीक, भारत के पास में कौन सी है खाड़ी? एक बंगाल की खाड़ी। ये कहाँ है? पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है ना। और कौन सा नीचे कहाँ है? दक्षिण में एक मन्नार की खाड़ी है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल के पास में ना, यहीं पर एक मन्नार की खाड़ी है ना। और यह सभी खाड़ियां किस महासागर में है? सभी खाड़ियां हिंद महासागर में स्थित है ना। हिंद महासागर का ही एक भाग है ना। और हिंद महासागर का एक और देखिए भाग दिया है, जो क्या है? सागर कहलाता है, अरब सागर। अरब सागर में द्वीप पाए जाते हैं, लक्षद्वीप ना। लक्षद्वीप, यहाँ पर कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है ना। लक्षद्वीप में 40, 38 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने हैं? 38 हैं। ठीक, और यहाँ पर 204 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204 छोटे बड़े द्वीप समूह हैं। एक क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है और ग्रेट अंडमान समूह है ना। ठीक है, और इसको देख लिए हम। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है ना। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये कहाँ से निकलता है? यह यहाँ हिमालय पर्वत कश्मीर से लेकर अरुणाचल और कहाँ तक फैला हुआ है? मिजोरम ना। यह मिजोरम तक फैला हुआ है। और उसी हिमालय पर्वत का कुछ भाग है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ दबा हुआ है, फिर यहाँ पर उभरा हुआ है ना। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? ठीक, हिमालय पर्वत का हम देखते हैं, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पर कहते हैं कि 33 सागर था ना। यहाँ पर 33 नामक एक सागर बहता था। वो कौन सा सागर था? भूमध्य सागर का ये एक सागर था ना। ये हमारा जो भारत है, यह अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके जब एशिया महाद्वीप में जुड़ने लगा, तो ये प्लेटें क्या, कौन सी प्लेटें? इंडियन प्लेटें और हमारी एशियन प्लेटें, दोनों प्लेटों में टकराव हुआ। मूवमेंट होने की वजह से ये प्लेटें निकल गई थी
और जब ये टकराव हुआ तो उसमें नदियों में जो महासागर था ना, उसमें क्या नदियां अपना मलबा लाके इकट्ठा करती थी। वही जब मलबा इकट्ठा होता था तो उसमें जब प्रेशर हुआ, कौन सी गति, अभिसारी गति हुई ना, अभिसारी गति के द्वारा दोनों में वलन की क्रिया हुई। वलन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर पर्वत का निर्माण हुआ। उस पर्वत को क्या कहते हैं, वलित पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है क्योंकि वह वलन की क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक, हम भारत में कितने, देख लें, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं ना। उत्तर में, भारत में उत्तर में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद है पंजाब, उसके बगल में कौन सा, हरियाणा है ना। फिर उत्तराखंड, हिमाचल है ना, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम है। ठीक, यहाँ पर राजस्थान है, उसके नीचे गुजरात है। फिर आएगा हमारा कौन सा, महाराष्ट्र आएगा ना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ना, इस तरह। ठीक, यहाँ पर कौन सा रहेगा, तमिलनाडु रहेगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य को काटकर एक नया राज्य बनाया गया, कौन सा, तेलंगाना, जो 2014 में उसको बनाया गया है। ठीक, उसके ऊपर में हमारा उड़ीसा आता है। ठीक, ऊपर में कौन सा आएगा, उड़ीसा राज्य आएगा। बगल में छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़। फिर झारखंड, यहाँ पर कौन सा रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा, यहाँ पर झारखंड रहेगा। और उड़ीसा के बगल में एक है पश्चिम बंगाल ना, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जूट की खेती अत्यधिक होती है ना। धान का कटोरा किसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल को धान का कटोरा कहा जाता है ना। उसके बाद आएगा हमारा असम। ठीक, असम, असम में क्या कहने के लिए यह असम है, लेकिन कहाँ, ये असम नहीं है, मतलब कि यहाँ की स्थलीय बनावट कैसी है, समतल है। असम यानी कि भिन्न नहीं है स्थलीय बनावट, फिर भी इसे असम कहा गया ना। इसके ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है। इसे भारत में यहाँ पर सबसे पहले सूरज निकलता है ना, उगते हुए सूरज का राज्य किसे कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। ठीक, उसके नीचे आएगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, कोहिमा है। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है, मिजोरम है, मिजोरम। ठीक, मणिपुर, मणिपुर में एक तैरता हुआ वन्य अभ्यारण्य ना, लोकटक झील ना, उसमें तैरता हुआ वन्य अभ्यारण्य है। ठीक, यहाँ पर कौन सा है, त्रिपुरा राज्य है, उसके ऊपर मेघालय है। मेघालय में इस समय सबसे अधिक वर्षा होती है ना। वर्षा होने का कारण क्या है, वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया ना। जब यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है और यहाँ पर पहुँचता है असम, मेघालय में, तो उन्हीं पहाड़ियों के बीच में हवाएं चक्कर काट कर बारिश करता है, इसीलिए वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो दोस्तों, यह रहा भारत के बारे में सामान्य सी जानकारी। ठीक, हम इसका कल भारत के राज्य और उनके राजधानी और उन राज्यों को दर्शाएंगे, वो राज्य कहाँ पर कैसे कैसे बने हैं। ठीक, तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जो समझ में आएगा बताइएगा। कंपटीशन में इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, कि जैसे पूछ लेगा आपको, गंगा नदी जहाँ पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर कौन सा द्वीप बनता है, तो न्यूमूर्ति द्वीप बनता है। और भारत से बहने वाली वह कौन सी नदी है जो 3 देशों में होकर बहती है, तो एक सिंधु है और दूसरी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है ना। सिंधु क्या है, चीन में बहेगी, भारत में बहेगी और पाकिस्तान में बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी
क्या है, वो भी चीन में बहती है और भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं ना।